एक गाना तो आपने सुना होगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। कुछ ऐसे ही मन की जो परिस्थितियां हैं ये इन भाई साहब के साथ और हमारे ट्रंप जी के साथ हो रखी है। आज हम चर्चा करेंगे मदर ऑफ ऑल डील के बारे में। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे, कहा जा रहा है कि भारत ने तो मदर ऑफ ऑल डील साइन कर लिया है। क्या जियो पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट से अब भारत जो है वो अमेरिका और चाइना के दबाव में नहीं आएगा? क्या क्या है ये पूरा मामला? कौन है ये मोहतरमा मोदी जी जिनके साथ ये हाथ मिला रहे हैं? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और यूरोप के साथ ये जो मदर ऑफ ऑल डील साइन किया गया है, इससे भारत को क्या लाभ मिल रहा है? क्या भारत के किसानों के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सारे मैटर को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इन मोहतरमा के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मदर ऑफ ऑल डील पे ही आएंगे। इनका नाम जो है यहां साफ साफ लिखा है उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा नाम है तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम सिंपल समझिए, उर्सुला वॉन इनका नाम है। ये जो है वर्तमान में अभी पदाधिकारी हैं किस चीज की? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। अब यूरोपीय आयोग क्या है? तो जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो वर्ल्ड मैप में जो यूरोप वाला सेक्शन है, आपको बोलिए दिखाई देते हैं। चलिए आपको अगर हम वर्ल्ड मैप दिखाएं, अच्छे से समझिएगा एक एक चीज। अगर आपको हम वर्ल्ड मैप दिखाते हैं, चलिए खोल दिए वर्ल्ड मैप, आइए ये है वर्ल्ड मैप, समझ रहे हैं? ये आपका वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड मैप में एक लोकेशन पे आपको मैं फोकस करने के लिए बोलता हूं। ये जो बड़ा सा सर्कल मैंने बना दिया, ये यूरोपियन कंट्री कहा जाता है, इसको यूरोपियन कंट्री बोला जाता है। अब बहुत सारे कंट्री मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और उसका लीडर चुनते हैं। सिंपल शब्दों में समझिएगा, उसका लीडर चुनते हैं। और ये जो उर्सुला वॉन है, ये उसी पूरे ग्रुप की लीडर है। इनका सिंपल शब्दों में क्या काम है, क्या इनका डिसीजन का इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीजों को अभी आप समझ में आ जाएगा, आपको एक एक करके समझ में आएगा बहुत सिंपल शब्दों में। अब इनको छोड़ दीजिए, वापस आइए मोदी जी जहां हाथ मिला रहे थे। मोदी जी हाथ मिला रहे हैं भैया, क्यों? क्योंकि 27 जनवरी 2026 को मोदी जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट होता है कि भारत जो है मदर ऑफ ऑल डील पे साइन कर लिया है। क्या इसका बेनिफिट है? हमारे जैसे, आपके जैसे जो आम आदमी है, उनको बस इतना समझ में आया कि अच्छा एक ट्रेड है, एक वर्ल्ड व्यापार है, जो देश दुनिया में व्यापार करने के लिए भारत जो है यूरोपीय कंट्री के साथ कुछ सौदा किया है। सिंपल शब्दों में समझिए, सौदा किया है। सौदा में साफ साफ कहा गया कि ठीक है, हम आपके देश से कुछ सामान लेंगे और आप हमारे देश से कुछ सामान लीजिए, जिसको आयात और निर्यात बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको और तोड़ करके समझते हैं। यहां पे देख लीजिए कि मोदी जी जो है हाथ मिला रहे हैं अभी भी, अब बाद में इनको हाथ मिलाते हुए दिखाएंगे आपको। ये देखिए, एक प्रॉपर इमेज के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। साफ साफ कहा गया है, इसको इंडिया ईयू ट्रेड के नाम से जानते हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसको इंडिया ईयू ट्रेड के नाम से, या सिंपल शब्दों में एफटीए के नाम से जानते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑफिशियली इसको जानते हैं। ठीक है, अब एफटीए क्या है? तो इसका मतलब है फ्री ट्रेड, यानी कि अब व्यापार किया जाएगा। एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान व्यापार करके ले जाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ टैक्स लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि मेरे घर का जो सामान है वो सस्ता बिके। ठीक है, एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझिए कि हम अपने घर से कुछ सामान बना करके आपके घर लेके आ गए, तो आपके घर वाले लोग मेरे सामान को कम खाएं, आपका सामान ज्यादा खाएं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, जैसे ही हम आपके गेट पे आएंगे, आप कहिएगा इतना सामान लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा कम सामान आप के घर में लेकर के इंटर करेंगे। समझ रहे हैं? तो सेम उसी तरीके से जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उस पर ड्यूटी चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो अब ये ट्रेड जो होगा ये फ्री हो गया, तो इसका मतलब है कि अब ताबड़तोड़ भारत भी सामान यूरोप में भेजेगा और यूरोप भी ताबड़तोड़ सामान जो है भारत में भेजेगा। ठीक है, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या काहे कहा गया कि खड़ा रहा? यहां पे एक गाना मैंने स्टार्टिंग में गाया कि ठहरा रहा जमी चलने लगी।
अभी एक चीज और बताते हैं आपको। अब इसमें क्या फायदा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जीरो टैक्स वाला फायदा है। अब इस डील से फायदा क्या है, तो अब यहां पे सबसे पहले दो देश आते हैं, एक तरफ भारत है, एक तरफ यूरोपीय यूनियन है पूरा। तो भारत को क्या फायदा है और यूरोप को क्या फायदा है उसको समझिए। देखिए, यूरोप में जो है ना वो गाड़ी बहुत अच्छा बनता है, मशीन सब बहुत अच्छा अच्छा बनाता है, ठीक है। तो गाड़ी काफी महंगा महंगा बनता है, ठीक है। तो गाड़ी हो गया, उसके बाद और क्या बेनिफिट है यहां पे, तो यहां पे आप देखिएगा कि यूरोप में जो मशीनरीज हैं वो काफी बेहतर है, बहुत उच्च तकनीकी मशीनरीज हैं। और भारत में किस चीज की आवश्यकता है, मशीन की आवश्यकता है। तो अब यूरोप जो है मशीन को सीधे भारत भेज देगा कि लीजिए इतना बड़ा मार्केट है भैया, यहां पे हम खूल के जितना मशीन है उतना बेचेंगे। समझ रहे हैं। तो यूरोप को क्या फायदा हो गया, मशीन आ गया और उस पर हम लोग एकदम चार्जेस ही नहीं लगाए, मतलब ना मात्र का चार्ज लगाए, तो उसका मशीन बिकेगा। एक फायदा समझ में आ गया यूरोप का। और समझिए यहां पे अब दूसरे तरफ क्या समझिए कि इंडिया को क्या फायदा है, तो इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट करेगा। क्या करेगा एक्सपोर्ट भैया, इंडिया के पास भी तो कुछ सामान होना चाहिए ना एक्सपोर्ट करने का। तो सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले यहां पे कुछ इतिहास आपको समझना होगा, 2007, 2013 और 2022, ठीक है। मतलब 2007 में जो है हमारे बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ, 2013 में इसमें थोड़ी सी पाबंदियां हो गई, नोक झोंक हो गई, जहां पे स्लो हो गया, और 2022 में रीस्टार्ट हुआ, जिसको 2026 में जो है हरा झंडी मोदी जी दिखा दिए, झंडा दिखा दिए। अब इन सभी चीजों को समझने के बाद थोड़ा सा और समझिए कि ये यूरोपियन कंट्री क्या है, तो 27 देशों का ये प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है। यहां पे मैंने प्रॉपर नाम दे दिया है, वीडियो को ऐसे रोकिए और सारा जो देश है ये पूरा देख लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं। अब यहां पे साल भर में, पूरे एक साल में यूरोप जो है वो भारत को 45 बिलियन, कितना, 45 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो करता है। और वही अगर भारत जो है ये क्या करता है, तो भारत 39 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। टोटल 84 बिलियन का एनुअली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे बीच में होता है। काफी बड़ा पैसा है, काफी बड़ा अमाउंट है। इन सभी चीजों को समझने के बाद अब समझिए कि हम लोग एक दूसरे से क्या व्यापार करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले यूरोप पे चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने पहले ही बताया था, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है वो सब यूरोप भारत बेचता है। भारत बहुत बड़ा बाजार है इन सभी चीजों का। दूसरा यहां पे क्या है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह जो है ये यूरोप भारत को भेजता है। तीसरा क्या है, एयरक्राफ्ट और स्पेस इक्विपमेंट जो है यूरोप भारत को भेजता है। और चौथा क्या है कि फार्मेसी जो है ना वो और केमिकल्स यूरोप जो है वो भारत को भेजता है। एक चीज अच्छे से जान जाइए कि पूरे विश्व में अगर फार्मेसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो तकनीकी है, डॉक्टर लोग की जो पढ़ाई होती है वो यूरोपियन कंट्री में बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है सब। समझ में आया। तो अंदर जो है ना बहुत ज्यादा टेक्निकल इन सभी चीजों को लेकर के अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो है मेडिसिन, इक्विपमेंट वगैरह ये सब भारत को भेज देगा। भारत इतना बड़ा बाजार है कि ये पूरा कहां खपेगा कुछ आइडिया भी नहीं है। आसानी से ये प्रोडक्शन देंगे, इससे उनकी जो कमाई है वो बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ यूरोपियन की जो कमाई है वही बढ़ेगी क्या, भारत का कुछ नहीं बढ़ेगा? तो आइए भारत को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के पास जो है यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो है ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, माने कपड़ा वगैरह जो है ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या बेनिफिट है हमारे पास, तो हमारे पास जो भी केमिकल्स हो गया, ठीक है, या फार्मा से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे और यूरोप के बीच में कनेक्शन बढ़ने से जो है वो डेवलपमेंट होगा। समझ में आया। उसके बाद मशीनरी और इक्विपमेंट हमको काफी अच्छे दामों में भी मिल जाएंगे, तो ये भी हमारा जो है काफी बेहतर इक्विपमेंट है। साथ में भारत भी कुछ मशीनरीज वगैरह जो है वो यूरोपियन कंट्री को भेजेगा। और जो बुलियंस मार्केट है यानी कि सोना चांदी वगैरह का जो मार्केट है ये भी यूरोप के साथ जुड़ने से काफी अच्छा प्रभावित होगा। तो ये एक प्रॉपर जो है ये आप देख सकते हैं कि भारत और ईयू यानी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी इस ट्रेड को प्रभावित करने वाला है। अब मुद्दा यहां यह आ जाता है कि क्या चाइना यहां पे बैठ के क्या कर रहा है, चाइना यहां पे बैठ के करेगा क्या, क्या इस ट्रेड को देखते हुए मुंह देखेगा क्या? क्यों कहा जा रहा है कि चाइना अब एकदम चुपचाप देख रहा है, चाइना जो है शांत हो गया?
डोनाल्ड ट्रंप जो है एकदम चुप हो गए। आप बहुत सारे ऐसे थंबनेल देखे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स देखे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार इस वर्ल्ड मैप को देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, इस वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो भारत का जो पोजीशन है वो यहां पे है। भारत का पोजीशन आप देख सकते हैं। नियर बाई में आप देख लीजिए कि यहां, इसको और अच्छे से मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से हो जाए। अब देखिए यहां पे समझिए अच्छे से, ये आपका भारत है, ये क्या है, ये आपका भारत है, ठीक, ये भारत है। यूरोपियन कंट्रीज कहां है, यहां पे है, कहां है, यहां पे है। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है कि हम क्या, अगर यहां से घूमते हुए, कैप टाउन से घूमते हुए अगर इतना दूर आते हैं तो ये कितना लंबा रास्ता है। तो इसके लिए हमारे पास, अभी बीच में आपने सुना भी होगा कि हमारे पास पाकिस्तान के बाद जो यहां पे हमारा एक बोट है, ईरान का संबंध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। ईरान का संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेवल में अगर देखा जाए तो ईरान का भी इंपॉर्टेंस है। बिना, जब तक हम ईरान में जो है नहीं इंटर करेंगे तब तक हम यूरोपियन कंट्री में नियर बाई नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। वही चीज अगर देखा जाए तो अगर हमारे ये जो है ये प्रॉपर अरब कंट्रीज भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना, क्योंकि हम बिना इसके इजाजत के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यहां पे बगल में चाइना बैठा हुआ है, तो चाइना से हम प्रॉपर चाइना को स्किप भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो आपके घर में एक चम्मच से लेकर के, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेकर के, कपड़ा के किसी भी, चाहे वो चेन हो चाहे बटन हो, हर जगह चाइना घुसा हुआ है। तो क्या भारत के लिए इतना आसान है क्या कि चाइना को स्किप कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मोदी जी और जो ट्रंप साहब हैं उनके साथ एक और डील हो गई है जिसपे ट्रंप साहब ने बोला है कि टैरिफ कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें जो है ये इतनी आसान है स्किप कर देना? सवाल है नहीं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में साफ साफ भारत को अगर एक तरफ यूरोपियन कंट्री से फायदा होता है तो दूसरी तरफ उसे बैलेंस बना करके चलना होगा, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। हम डायरेक्टली किसी भी कंट्री को जो है स्किप नहीं कर सकते। सो स्टार्टिंग में ये जो गाना मैंने आपके सामने बोला, ये सुनने में अच्छा है, देखने में अच्छा है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आया? तो नो डाउट कि भारत और यूरोप के बीच में ये मदर ऑफ ऑल डील इज गुड, बेस्ट। बट अगर हम ये कह दें कि अब भारत और यूरोप का मदर ऑफ ऑल डील हो गया है, इसके बाद अब दुनिया में हम सबसे लड़ जाएंगे छाती निकाल करके, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। यही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जहां आपको एक देश से संबंध बनाते हुए दूसरे देश से खटास हटाने का प्रयास किया जाता है। आशा करता हूं मदर ऑफ ऑल डील आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल गरूरों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।